Hi everyone, welcome to Mathematical Wisdom. In this video, we are going to learn about consistent estimator. So consistent estimator होता क्या है? Definitions तो सारी books में given है. तो आज हम समझ लेते हैं कि असलियत में consistent estimator होता क्या है. So समझने के लिए मान लेते हैं T हमारा एक अनबायस्ड एक T हमारा एस्टिमेटर है. तो T अगर हमारे पास एक एस्टिमेटर है तो उसको हम कंसिस्टेंट प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए एक डेफिनेशन होती है कि T मस्ट बी कन्वर्जेंट टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी. तो ये हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी. तो ये होता क्या है? इसकी एक डेफिनेशन होती है. इट मीन्स P T माइनस थीटा, ये जो है this should be less than epsilon, this must go to 1 as n tends to infinity. जैसे ही n infinity पे जाएगा वैसे ही t जो है वो बिल्कुल क्लोज आना जाना चाहिए थीटा के. यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये कैसा है? ये बहुत ही छोटा नंबर है. ठीक है, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर बट इट इज पॉजिटिव. सो t जो होना चाहिए वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए थीटा के. थीटा क्या है? वो पैरामीटर वैल्यू जिसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. पर ये जो डेफिनेशन है इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो काफी डिफिकल्टी होगी कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी प्रूव करने में. तो एक सफिशिएंट कंडीशन दे रखी है हमें, उस कंडीशन को यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सो जो सफिशिएंट कंडीशन है वो बताते हैं. सबसे पहले अगर किसी एस्टिमेटर को प्रूव करना है कि वो कंसिस्टेंट है थीटा के तो हमें दो कंडीशंस देखनी है. पहली कंडीशन ये है कि जो एक्सपेक्टेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. वही n जो अभी हमने पहले प्रूव करा था. जब ये n जो है इंफिनिटी हो जाएगा तब एक्सपेक्टेशन जो होगी वो थीटा के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, वेरिएंस जो होना चाहिए एस्टिमेटर का, इट इज 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. देन वी से दैट थीटा को हमने एस्टिमेट कर लिया है यूजिंग कंसिस्टेंट एस्टिमेटर T. Here T is consistent estimator of theta. तो ये सिंपली अगर हमने प्रूव कर दिया तो कुछ ही सेकेंड्स में हमें पता चल जाएगा कि ये एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का. तो इसके बाद क्वेश्चन की तरफ, प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, एन अनबायस्ड एस्टिमेटर नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट. तो जो हमने पहले पढ़ा था कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं उनकी स्टोरी वहीं तक खत्म हो जाती है कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होनी चाहिए वो थीटा के इक्वल होती है. क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ t equals to theta. Then we say that t is unbiased estimator of theta. ये होती है अनबायस्ड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी. पर यहाँ पे हमने वेरिएंस तो चेक ही नहीं करा तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है वो जरूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो सकता है वो कंसिस्टेंट हो पर जरूरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज, जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है क्या वो अनबायस्ड होना जरूरी है? नहीं, वो भी अनबायस्ड होना जरूरी नहीं है. बस बात ये है कि वो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड हो. इसका मतलब जब n इंफिनिटी पे चले जाए तब वो अनबायस्ड होना जरूरी है. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ t इक्वल्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. बस ये बात होनी चाहिए. हाँ, हमें कंडीशन वो मिल जाए कि n इंफिनिटी पे नहीं जा रहा तब भी वो अनबायस्ड हो रहा है तो वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है. नेक्स्ट, इसके साथ दूसरी जो कंडीशन होती है सफिशिएंट कंडीशन, वो क्या होगी? हम सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे? जो वेरिएंस होना चाहिए वो 0 पे टेंड होना चाहिए. एक्सपेक्टेशन थीटा पे, वेरिएंस 0 पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. नेक्स्ट,
इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी सिंपली उस बात पे काम करती है कि अगर टी है वो एस्टिमेट करता है थीटा को, और अगर हमें जी थीटा एस्टिमेट करना है तो क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हम लेंगे। लेट सपोज टी हमारा एस्टिमेटर है थीटा का। कैसे एस्टिमेटर? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। एंड वी नीड टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। किसका हमें कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालना है? जी थीटा का। देन वी से दैट gt is consistent estimator of g theta if g is continuous function। जब g जो होगा वो continuous function होगा तभी हम ऐसा बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसके जो पैरामीटर्स है उसकी अनबायसनेस चेक करेंगे, कि अनबायस नहीं, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर चेक करेंगे कि कौन सा जो एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट है। सो लेट टेक इन रैंडम वेरिएबल x। ये एक रैंडम वेरिएबल है, ये क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसमें हमें म्यू को एस्टिमेट करना है। म्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमें पता है म्यू कैप को जब हम एस्टिमेट करते हैं एक्स बार जो होता है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पार्ट 1 में हमने ये प्रूव करा था कि जो एक्स बार है दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। सो अब प्रूव करते हैं, अब चेक करते हैं कि ये जो म्यू है, ये जो एक्स बार है, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है भी या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार लेंगे तो देन दिस विल बी 1/n समीशन xi एक्सपेक्टेशन, this will be 1/n summation expectation of xi। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi की वैल्यू क्या है? इस पूरे एक्सपेक्टेशन ऑफ xi की वैल्यू है म्यू, दैट इज 1/n n म्यू। ये n इससे कैंसिल होगा और हमारा आ जाएगा म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इक्वल हो गया है म्यू के। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है प्रूफ। सेकंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो वेरिएंस है वो 0 पे चले जाए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा? दिस विल बी वेरिएंस ऑफ x। अब x साइज जो है ना, आर IID हियर। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि x साइज जो है IID है, तो वही हम xi/n ले लेंगे। इसको सॉल्व करने पे इसकी थोड़ी सी बात है जो अभी मैंने स्किप कर दी है, मैं यहाँ बता देती हूँ। समीशन ऑफ xi/n, इसका जब हम वेरिएंस लेंगे दिस विल बी समीशन ऑफ वेरिएंस ऑफ xi, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इसलिए जस्ट सिंपली सम हो जाएगा, देन n स्क्वायर। अब इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो आइडेंटिकल भी हैं, तो जितने सारे एक्साइज का वेरिएंस होगा वो इक्वल ही होगा। सो दैट इज n टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x बाय n स्क्वायर। इस n से ये n से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी वेरिएंस ऑफ x बाय n। तो ये ही वेरिएंस ऑफ x हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। सो वेरिएंस ऑफ x क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो इट इज सिग्मा स्क्वायर बाय n। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इन्फिनिटी पे जाएगा n तो क्या होगा।
as n tends to infinity, this is constant term and n is in denominator, so this definitely goes to 0. तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन दोनों ही प्रूव हो गई है. देन वी कैन से दैट x bar is consistent estimator of our parameter mu. म्यू का हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर प्रूव हो गया है. तो यहाँ पर हमने म्यू को एस्टिमेट कर लिया है, वो भी कंसिस्टेंटली. नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में अगर हमें सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट करना हो तो हम क्या करेंगे? तो हमें पता है जो एस स्क्वायर होता है, वी नीड टू शो दैट एस स्क्वायर n माइनस वन समीशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर. हम प्रूव करते हैं कि ये जो एस्टिमेटर हमने लिखा है ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का. इसको प्रूव करते हैं. सो लेट्स डू दिस. हमने अनबायस एस्टिमेटर की वीडियो में ये प्रूव कर रखा है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर है वो सिग्मा स्क्वायर होता ही होता है. तो ये आप उस वीडियो से देख लेना. अब हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि जो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. सिर्फ इतनी ही बात बची है. ठीक है, तो अब ये लिख तो लिया है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं. प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस चीज को देखो, यहाँ पे xi जो है वो नॉर्मल है. देन xi माइनस एक्स बार समीशन सिग्मा स्क्वायर, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन है chi स्क्वायर n माइनस वन. ओके, सो इसको देखते हुए हम ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू n माइनस वन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोज chi स्क्वायर n माइनस वन. तो लेट्स टेक एक्सपेक्टेशन बोथ साइड. एक्सपेक्टेशन ले लीजिए. एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो हमें ये प्रूव हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन. हम वेरिएंस ले लेते हैं. ठीक है, वेरिएंस ऑफ n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर क्या होगा? वेरिएंस ऑफ chi स्क्वायर n माइनस वन क्या होता है? वेरिएंस इज 2 टाइम्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर क्या होगी? n माइनस वन. सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन. सो यहाँ पर ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, जब भी वेरिएंस से कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता है वो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n माइनस वन स्क्वायर बाय सिग्मा 4 and it is variance of s square and this is 2 times of n minus 1. तो ये हमारा यहाँ तक आ गया है. इसके बाद वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर को अकेला कर दीजिए. जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दिस विल बी n minus 1 2 times and here we get n minus 1 square sigma 4. This cancel out from there. This we get 2 sigma 4 by n minus 1. अब आप ये देखिए, जैसे ही n इंफिनिटी पे जाएगा ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जाएगा और जैसे ही डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जाएगा वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर विल टेंड टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो सेकेंड कंडीशन हो गई है क्लियर. इसका मतलब एस स्क्वायर, ये जो हमारा अनबायस एस्टिमेटर था, ये कंसिस्टेंट भी है. ओके, इसके बाद बाइनोमियल का इक्वेशन लेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे. तो बाइनोमियल हम लेते हैं बर्नौली 1p और यहाँ पर हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालते हैं p का. ठीक है, तो p का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालेंगे. p का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से पहले अनबायस एस्टिमेटर सोचने क्या होगा. p का अनबायस एस्टिमेटर क्या होता है? x बार. हमने पुरानी वीडियो में कर रखा है ये कि अनबायस एस्टिमेटर ऑफ p इज x बार.
तो इसी से चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू पी, ये तो है ही। चेक करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स बार पी 0 है या नहीं एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो दिस विल बी वही कंसेप्ट आईआईडी वाले की वजह से और इंडिपेंडेंस होने की वजह से, दिस विल बी वेरिएंस ऑफ एक्स बाय एन, सिंपली हम ऐसे लिख देंगे। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी क्यू, क्यू क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस p and here it is n। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये p और q तो कांस्टेंट टर्म्स है, डिनोमिनेटर में n है, तो दिस विल टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू infinity, hence this implies x bar is also consistent estimator of p। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूव करते हैं। एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, e टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर x बाय x फैक्टोरियल, इस टाइप से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफ x, यहाँ पे x क्या क्या वैल्यू लेता है, हियर x टेक वैल्यू फ्रॉम 0, डिस्क्रीट पॉइंट लेता है ना, दीज आर द वैल्यू विच x टेक्स। और अब हमें एस्टिमेट करना है लैम्डा। तो हमने पिछली अनबायस एस्टिमेटर की वीडियो में प्रूव कर रखा है कि एक्स बार जो है अनबायस एस्टिमेटर होता है लैम्डा का। अब इसी को हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव करते हैं वेरिएंस के लिए। एज वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू लैम्डा, ये तो हमें कैसे पता है, पुरानी वीडियो से, फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, वी जस्ट नीड टू शो दैट वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 0 as n tends to infinity। ठीक है, so this is variance of x by n, we can say that this is because of IID condition। यहाँ पर भी हमारा जो एक्साइज है वो IID मिलेंगे हमें। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में हमें एक्साइज जो होंगे IID क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये सारे IIDs हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने ये कर लिया। then this will be variance of x is what, lambda by n, again as lambda is constant and n tends to infinity, then this goes to 0 as n tends to infinity, hence we can say that x bar is consistent estimator of theta। चलो ये तो कर दिया lambda, sorry it's lambda। आप सोचोगे यहाँ पे थीटा कैसे आ गया, तो ये लैम्डा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो गया है। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वी वांट टू नो 1 बाय लैम्डा का क्या होगा, तो क्या होगा, इट इज 1 बाय एक्स बार। क्यों, वाई, बिकॉज 1 बाय लैम्डा इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे इनवेरियंस प्रॉपर्टी लग गई है और दिस विल बी दिस। अगर इसी तरह से e टू पावर लैम्डा का पूछ लिया जाए, दिस विल बी व्हाट, दिस इज e टू पावर एक्स बार। तो हमने कुछ भी नहीं करा है, सिंपली एक सेकंड में आंसर आ गया है 1 बाय e टू पावर एक्स बार। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में भी कुछ ऐसा करने की देखते हैं, कुछ होता है तो। बाइनोमियल है और हम प्रूव कर चुके हैं कि x बार p का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, और अगर ये पूछ लिया जाए p 1 माइनस p, इसका बताओ, देन द आंसर विल बी x बार 1 माइनस x बार। दिस इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इनवेरियंस प्रॉपर्टी लगाई है। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ दिस। ओके, now think about exponential distribution। क्या होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, थीटा e टू पावर माइनस थीटा एक्स। यहाँ पे x क्या होता है, x गोज टू 0 से बड़ा होता है x, है ना। और अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या होगा,
यहाँ पर जो x बार होता है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है 1/थीटा का, और हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो है कंसिस्टेंट भी होगा। तो मान लेते हैं हमने प्रूव भी कर दिया कि ये कंसिस्टेंट होगा। दिस इज योर होमवर्क, आप करना कि x बार इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा कि कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि थीटा का क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, दिस विल बी 1/x बार। क्यों? क्योंकि वो 1 to 1, क्योंकि वो कंटिन्यूस फंक्शन है यूजिंग इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यूनिफॉर्म 0 थीटा। हमने लास्ट वीडियो में प्रूव करा था कि जो n+2 x बार है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। अब इस वीडियो में हम प्रूव करते हैं कि ये एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी होगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बार इक्वल्स टू थीटा, वी नो दैट। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ 2x बार, वेरिएंस लेंगे तो स्क्वायर होके बाहर टर्म निकलेंगे कांस्टेंट। दिस विल बी 4/n वेरिएंस ऑफ x। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब 0 थीटा होता है तो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा? दिस विल बी 4/n थीटा स्क्वायर बाय क्या 12। सो वी गेट थीटा स्क्वायर बाय 3n। Again, as n tends to infinity, this tends to 0, and we can say that 2x bar is consistent for theta. यहाँ पर अब कुछ भी फंक्शन पूछा जाए तो हम उसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर 2x बार यूज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज सीख लेते हैं। हम एक और एस्टिमेटर प्रूव कर सकते हैं, n+1/nxn। इसको भी प्रूव कर देंगे, आगे वाले वीडियोस में हम इसका भी प्रूफ दिखा देंगे। पर एक कंडीशन होती है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एस्टिमेटर होता है ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है थीटा का, पर क्वेश्चन आता है कि whether xn is consistent estimator or not, xn consistent है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए, यहां पर जो n है वो इंफिनिटी पे जाएगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू xn, ये xn ही हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट दोनों चीजें इक्वल हैं इन केस ऑफ इंफिनिटी, हेंस वी कैन से दैट this is also consistent estimator of theta. Okay, so ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े टफ वाले हैं वो इससे आगे वाली वीडियोस में करेंगे। अभी इस वीडियो में आज हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करे ताकि जो कंसेप्ट है वो समझ आता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।